हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लाइफलाइन फीचर्स को ऐड करना हमारी इस केबीसी एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी तक हमारी एप्लीकेशन की यहाँ तक प्रोग्रेस हो चुकी है। तो जैसे मैं प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे हमारा कोई भी आंसर करेक्ट होगा तो हमारे को यहाँ पे ये मनी विनिंग शो करेगा। तभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो साइज ऑफ क्विज मैंने 2 स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे लैंड स्पेसिफाई आता है, देन ये हमें करेक्ट आंसर, देन उसके बाद वापस हम रिटर्न आ जाते हैं हमारे यहाँ पे और हमारे को मनी विनिंग हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लाइफलाइन फंक्शनलिटी ऐड करेंगे कि जैसे कि हम 50-50 पे क्लिक करें तो 2 ऑप्शन हमारे डिसेबल हो जाएं। स्किपेबल पे क्लिक करें तो हमारे चाहते हैं कि नया क्वेश्चन आ जाए। टेलीफोन पे क्लिक करें तो हमें क्वेश्चंस के आंसर शो करें इन अ डिफरेंट फॉर्मेशन। देन ऑडियंस वोट पे क्लिक करें तो हमें डिफरेंट ऑडियंस डिस्प्ले हो, जैसे ABC, और देन उसकी परसेंटेज की कितने परसेंटेज ऑफ लोग उसको आंसर कर रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी ऐड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन बाय वन। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ क्विज एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ क्विज उसको मैं यहाँ पे फिर से बढ़ा देता हूँ सो दैट कि हम कोई एरर ना फेस करें। यहाँ पे साइज ऑफ क्विज में फिर से कर देता हूँ 8। एंड अभी बिल्ड नहीं करते एप्लीकेशन को, कि सबसे पहले हमारे को यहाँ पे डिजाइन्स क्रिएट करने हैं। तो सारी की सारी मैं फाइल्स को क्लोज करता हूँ एंड देन वापस आते हैं प्रोजेक्ट टैब पे और यहाँ से हम ओपन करते हैं हमारी एक्टिविटी क्विज एंड देन यहाँ पे ओपन करेंगे हमारी एक्टिविटी सेटिंग्स। तो जो एक्टिविटी सेटिंग्स है हमारे को इसी को ही मॉडिफाई करना है, मीन्स इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसी से हमारा डायलॉग क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं एक्टिविटी सेटिंग्स पे और देन इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ हमारा ऑडियंस डायलॉग। हिट करते हैं ओके। तो ये हम इसका यूज करेंगे फॉर द ऑडियंस डायलॉग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो बीजी है उसको चेंज कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे सेटिंग स्क्रीन बीजी है तो यहाँ पे मैं इस बीजी को चेंज करके कर देता हूँ लाइक जो हमारी ऑडियंस बीजी है, तो ऑडियंस डायलॉग बीजी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ही क्लोज है, सेम है, बस हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने होंगे तो वो भी मैं करता हूँ। देन यहाँ पे हमारे को एक ट्रांसपेरेंट कलर की जरूरत पड़ेगी। तो आते हैं हमारे यहाँ पे कलर डॉट एक्सएमएल के अंदर, क्योंकि अगर हमें तो हमारे को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार ट्रांसपेरेंट कलर यहाँ पे बनाता हूँ, लेकिन अभी मैं उसका यूज नहीं करूंगा। जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तब मैं आपको उसका यूज करना सिखाऊंगा कि ट्रांसपेरेंट कलर मैंने क्यों बनाया। तो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट कलर एंड देन इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फाइनली इसको ट्रांसपेरेंट कलर हम बना देते हैं। तो ये एक तरीके का ट्रांसपेरेंट कलर होगा। क्लोज कर देते हैं, वापस आते हैं हमारी इस ऑडियंस डायलॉग स्क्रीन के अंदर। तो टूल कंटेक्स्ट यहाँ से हम हटा देंगे, डॉट सेटिंग्स किसकी जरूरत नहीं है हमें। एंड देन यहाँ से जो सेटिंग्स का जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज कर देते हैं ऑडियंस, इसको हम दे देते हैं ऑडियंस वोट। तो ये हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट साइज को डिक्रीज कर देते हैं 28 SP सो दैट कि इसके अंदर विजिबल हो सके। और देन जो मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्जिन टॉप है तो उसको यहाँ पे कर देते हैं 80 dp कि 80 dp यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा। तो 90 कर देते हैं, 80 इज स्टिल नॉट वेरी ग्रेट, तो 90 dp कर देते ताकि ये इसी के अंदर हमारा रहे। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, म्यूजिक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्विच बटन है इसकी हमें जरूरत नहीं है। कभी कभार मैं इसको स्विच बॉक्स भी बोल देता हूँ, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क करता हूँ मैं, इसीलिए कभी कभार स्विच बॉक्स मुंह से निकल जाता है। देन आ चुका हमारा म्यूजिक एंड अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो व्यू है ये हमारे बटन के साथ है। तो हमें बटन जो है इसका मार्जिन टॉप अप स्पेसिफाई कर देते हैं 30 ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। देन यहाँ पे जो म्यूजिक है हमारा इसकी हम आईडी को चेंज कर देते हैं। तो लाइक TXT इसे हम दे देते हैं D एंड यहाँ पे हम कर देते हैं ऑडियंस, तो यहाँ पे इसे भी हम कर देते हैं D। इसको दोबारा से कॉपी करूंगा क्योंकि जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। मैं दोबारा में पेस्ट करता हूँ और देन इसकी जो आईडी है उसको रिमूव कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमारे को अब लिखना है ऑडियंस D, ठीक है गाइस। एंड देन अभी यार आप देखें तो टेक्स्ट व्यू बंद नहीं हुआ तो हम सेल्फ क्लोज कर देते हैं। तो हमारा आ चुका है टेक्स्ट व्यू। अलॉन्ग विद दैट अब एक और बार हमारी टेक्स्ट व्यू की जरूरत पड़ेगी, इसे मैं फिर से कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, फिर से आईडी को रिमूव कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे कर दूंगा %। देन इसके बाद अब क्या करेंगे, जो लेआउट ग्रेविटी है यहाँ पे हम यूज करेंगे लेआउट ग्रेविटी। फिर से हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे, तो खाली ग्रेविटी यूज करते हैं। लेआउट ग्रेविटी से सेंटर में नहीं आ रहे हमारे ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स। सेंटर करते हैं तो आप देख सकते हो सेंटर में आ चुके हैं। इसको हम कोलैप्स करते हैं क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी हमें एरर दे रहा है। एंड देखते हैं कि कहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट क्लोज नहीं हुआ, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो अब ये सारे के सारे टेक्स्ट क्लोज है, तो इसकी हम आईडी को फेच करेंगे हमारे पर्टिकुलर क्विज एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि इस डायलॉग को हम कॉल करेंगे हमारे क्विज एक्टिविटी के अंदर से। देन अब क्या करता है, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ और इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये व्यू की आईडी है। देन ये वाला जो लीनियर लेआउट है इसको भी हम कोलैप्स करते हैं और देन ये वाला जो लीनियर लेआउट है इसको भी। तो लीनियर लेआउट को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस वाले लीनियर लेआउट को भी, जो कि हमारा प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस वाला है। देन यहाँ से मैं इस लीनियर लेआउट को कॉपी करूंगा जो कि अभी टेक्स्ट डी वाला मैंने बनाया है, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करने से क्या करता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ पे जो आईडीज है उनको मैं चेंज करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 आ चुके हैं। तो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से डिजाइन एडिटर से और यहाँ से इसकी आईडी को कर देते हैं C एंड जो उसका टेक्स्ट है उसे भी हम कर देते हैं C। देन जो ऑडियंस D है इसको यहाँ पे हम कर देते हैं कैपिटल C। तो अब हमारा ये हो चुका है ऑडियंस C। सिमिलरली अब फिर से कोलैप्स कर देते हैं।
तो ये डी है और ये सी है। एंड देन इसके बाद हम एक और बार इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आ चुका हमारा ऑडियंस सी। तो यहाँ पे इसकी आईडी को चेंज करके कर देते हैं बी। एंड देन इसके जो टेक्स्ट है उसको भी हम कर देते हैं बी। और इसके बाद आते हैं हमारा ऑडियंस, तो ये भी हो जाएगा हमारा ऑडियंस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 3 आ चुके हैं। अब इसको फिर से कोलैप्स करते हैं, उसको फिर से कॉपी करेंगे और देन अगर यहाँ पे लाके हम इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं लाइक कंट्रोल वी। देन ये आ चुका हमारा ऑडियंस बी। तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं इसे ऑडियंस ए। एंड देन इसका जो टेक्स्ट है उसको भी कर देते हैं ऑडियंस ए, और जो इसके अंदर का टेक्स्ट है उसे भी हम यहाँ पे कर देते हैं ऑडियंस ए। ये हमारा होगा ऑडियंस ए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी है, तो इसको यहाँ से कट करते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे मार्जिन टॉप की। एंड कट कर दिया मैंने। और देन इसको फिर यहाँ से कॉपी करते हैं व्यू को, क्योंकि हमें ऑडियंस ए के ऊपर भी लाइन की जरूरत है। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं अगेन फिर से और आते हैं हमारे ऑडियंस ए पे। एंड देन यहाँ पे एट द टॉप हम इसे स्पेसिफाई करते हैं, लाइन आ चुकी है। एंड देन यहाँ पे अब हम मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेंगे। तो डिजाइनिंग है, जैसे आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 20 SP हो गया, हम यहाँ पे कर देते हैं DP। तो आप देख सकते हो ये डिजाइन कुछ हद तक तैयार हो गया। बट यहाँ पे जो लाइन है इसके साथ हमारी जो यू शेप वाली लाइन आ रही है, जो कर्व लाइन है, कर्वी सी लाइन है, उसके साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ 30 DP। 40 कर देते हैं, 30 भी ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि ज़्यादा अभी भी स्पेसिंग इसकी कम है। तो 40 DP लुक्स ग्रेट। यहाँ पे अगर आप देखें तो 40 DP लुक्स ग्रेट। तो इस तरीके से हमारे को काफ़ी अच्छा दिख रहा है एज कम्पेयर टू हमारा ऑडियंस वोट। तो अगर आप चाहें तो 5 DP की जगह इसकी जो विड्थ है, मेरी जो हाइट है, उसको आप 3 DP कर सकते हैं, सो दैट कि ये थोड़ा कम ज़्यादा हाईलाइटेड सा रहे। तो अब काफ़ी पतला सा है, दैट्स लुक ग्रेट। तो अगर आप यहाँ पे देखें इसको तो ये हमारा है ऑडियंस वोट। सो पतली लाइन ठीक लग रही है, ज़्यादा उस तरीके से भड़कीली सी लग रही थी। तो इनकी हमें आईडीज़ को फेच करना होगा जब हम डायलॉग को कॉल करेंगे। तो अभी हमने अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर दिया है। अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट भी है, तो इसे भी आप चाहें तो 90 से यहाँ पे 100 करके देखिए। अगर अब तो 100 करने पे अभी काफ़ी सही दिख रहा है एज कम्पेयर टू बिल्कुल सेंटर अलाइन है। हमारा जो बटन है वो 30 DP करके काफ़ी नीचे पहुँच गया है, तो इसे हम यहाँ पे 20 DP कर देते हैं और मार्जिन टॉप बॉटम भी दे देते हैं। तो मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं 20 DP। तो मार्जिन बॉटम से भी 20 DP से स्पेसिफाई कर देते हैं और दैट्स जो ग्रेट। अब इस तरीके से हमारा ऑडियंस डायलॉग काफी अच्छा दिख रहा है। नाउ गाइस, अब हमारा ऑडियंस वर्ड डायलॉग हो चुका है पूरी तरीके से क्रिएट, जो कि हम यूज करेंगे इनसाइड द क्विज एक्टिविटी। तो वापस से आते हैं हमारी क्विज जो कि XML है, इसके अंदर अब हमारे को सभी की आईडीज को फेच करना होगा। तो आते हैं हमारी क्विज एक्टिविटी के अंदर और यहाँ एट दी टॉप पे हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एट दी बॉटम हियर। यहाँ पे हम टाइप करते हैं इमेज व्यू। तो इमेज व्यू एंड देन IMG और इसे हम यहाँ पे देते हैं 50-50। तो यहाँ पे IMG एंड देन इसके बाद यहाँ पे 50-50 एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे अंडरस्कोर से स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट मैं अंडरस्कोर स्पेसिफाई नहीं करता। देन इसको टर्मिनेट करते हैं, मींस कोमा स्पेसिफाई करते हैं। देन हम यहाँ पे यूज करेंगे स्किपेबल। इसके बाद यहाँ पे यूज करें IMG एंड दिस इज अवर ऑडियंस वोट। तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, एज पर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ऐसे ही करना है। देन यहाँ पे IMG यूज करेंगे एंड दिस वन इज एक्चुअली लाइक अवर, तो जो है लास्ट हमारा वो होगा टेलीफोन। ये होगा हमारा टेलीफोन एंड देन फाइनली इसको हम कर देते हैं टर्मिनेट। तो ये हो गए। अब इनके हमें आईडीज को इनिशियलाइज करना है, तो एट द एंड ऑफ द बटन हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। तो ये होगा हमारा IMG, तो शॉर्ट में है छोटे IMG ऑडियंस वोट इज इक्वल टू फाइंड बाय ID। तो फिनिश आ गया। देन इसके बाद r.id एंड देन IMG, जो हमने आईडी स्पेसिफाई कर रखी है वो भी शायद IMG, तो ऑडियंस वोट ही है। देन इसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो 5 बार हो गया, एक ही बार हटा देते हैं। और ये होगा हमारा IMG लाइक टेलीफोन एंड दिस वन इज अवर IMG टेलीफोन। एंड नाउ यहाँ पे आते हैं फिर से IMG और ये हो गया 50-50 एंड दिस वन इज अवर IMG एंड दिस वन इज लाइक 50-50। और यहाँ पे अब हम यूज करेंगे IMG अपना स्किपेबल एंड देन हियर इज आल्सो IMG स्किपेबल। तो हमने चारों के चारों यहाँ पे आईडीज को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारे को व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होगा, तो वो मैं इस वीडियो में कर देता हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे को सबसे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना है, बिकॉज वी आर इन जावा, वी आर नॉट इन कॉटलिन। तो कॉटलिन की भी प्रोग्राम्स काफी डेवलप करें, इसमें आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं और ये आ चुका है हमारा ऑन क्लिक मेथड। तो ये आ गया हमारा ऑन क्लिक। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो सबसे नीचे की तरफ आ गया, सो दैट इज नीचे ही हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो व्यू का यूज करेंगे डॉट गेट ID, तो ID जो कि गेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे मैं केसेस भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो पहला केस होगा लाइक अगर यहाँ पे हमारा r.id IMG, तो ID एंड देन IMG यहाँ पे यूज करेंगे। ऑडियंस वोट होता है, तो पहले हम ऑडियंस वोट को इंप्लीमेंट करेंगे। ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं एक एंड एंटर मारते हैं इसके अंदर और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, तो हमारा पहला ब्लॉक हो गया, इसका हम यूज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन।
एंड इसके बाद इसको भी टर्मिनेट कर देते हैं। देन इसके बाद फिर से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी दैट एंड अगेन अदर टाइम पेस्ट करेंगे और IMG यहाँ पे यूज़ करेंगे माई कवर 50-50 एंड देन इसको वन टाइम मोर पेस्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे यूज़ करेंगे IMG एंड इसमें गोइंग ओवर स्किपेबल, तो आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं। और देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिर से पेस्ट करेंगे और ये होगा हमारा IMG एंड दिस इज अवर टेलीफोन। तो हमने चारों यूज़ कर दिया। अब एक और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे केस, जो कि होगा हमारा होम बटन के लिए। तो केस बनाते हैं एक और, तो पेस्ट ही कर देते हैं क्योंकि कॉपी कर ही रखा है हमने। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइक जो हम देखते हैं उसकी हमने क्या ID रखी है हमारे इस होम की, उस पर क्लिक करते हैं तो IMG होम है। तो वापस आते हैं कोई एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे IMG एंड तो ये आ गया हमारा IMG होम। तो सारी की सारी हमने IDs को भी इनिशियलाइज कर दिया, उनके ऊपर हमने लिसनर को अभी सेट नहीं किया है, अभी हमने व्यू डॉट ऑन क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। तो आते हैं एट द टॉप, तो यहाँ पे अब हमें लिसनर को भी सेट करना है। तो यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ मैं, तो आफ्टर जितनी भी IDs वगैरह इनिशियलाइज होती है तो उसको TXT मनी वन को भी ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिसनर क्योंकि हमारे बटन्स के ऊपर ID इनिशियलाइज हो चुकी है। तो सेटिंग दी लिसनर, ये हो गया हमारा सेटिंग लिसनर एंड देन IMG ओल्ड स्किपेबल सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं दिस, इसको डुप्लीकेट करते हैं 5 टाइम्स बिकॉज हमारा एक IMG होम भी है तो 50। देन IMG हमारा ये है टेलीफोन एंड दिस इज अवर IMG ऑडियंस मोड। तो वो जो हमारा होम है उसकी हमने अभी वेरिएबल को क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे कॉमा स्पेसिफाई कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं IMG होम। तो अब IMG होम की ID को भी इनिशियलाइज करना है। तो आते हैं यहाँ पे फाइंड वे बाय ID करके पहले IMG होम जो हमारा है इसकी ID को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। तो फाइंड वे बाय ID करते हैं, यहाँ पे फिनिश आ गया, फिर से डिलीट एंड फाइंड वे ID एंड IMG होम। तो यहाँ आ गया हमारा IMG होम, ID इनिशियलाइज हो गई है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो लिसनर सेट करना है, तो IMG होम हमारा आ गया सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो पांचों पे हमने लिसनर सेट कर दिए, बट मेनली जो हमें फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है वो 4 है। होम का केस हम बाद में भी हैंडल कर सकते हैं, अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस है ऑडियंस वोट पे लगाना। तो ऑडियंस वोट थोड़ा लेंथी है, इसलिए हमारे को इसको 2 या 3 वीडियोस लगेंगे इंप्लीमेंट करने में, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी लॉजिक, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट लेंथी लॉजिक है। तो वो हम यूज करेंगे और आपको कोशिश करूंगा पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।